ओके सो आज से बेटा हमारा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बहुत कुछ उसमें भी हमें सीखना है, लेकिन बहुत कुछ उसमें सीखने से पहले हमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमें रिवाइज भी करना है स्टैंडर्ड 10th का। सो पहले हम क्या देखेंगे आज, स्टैंडर्ड 10th के रिगार्डिंग जो है वो सब देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के। ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। सपोज नामकरण करते हैं इसका, ए बी एंड सी। राइट एंगल है मतलब यहाँ पर हमने 90 डिग्री बना दिया उसको। अब इसमें साइड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, जिसको हम क्या लिखते हैं? एच पी। अब इसमें क्या होता है, दो साइड्स होती है, एक होती है ऑपोजिट और दूसरी होती है एडजेसेंट। अब वो डिपेंड्स कर रहा है हमारे एंगल्स के अकॉर्डिंग टू। तो फिलहाल हम जो एंगल कंसिडर कर रहे हैं वो सी पर कंसिडर कर रहे हैं। सी पर हमारा एंगल है दैट इज थीटा। तो थीटा के पास वाली जो साइड है, पास में कौन सी साइड है? बी सी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड, दैट इज ए डॉट एस। तो थीटा के जो ऑपोजिट में है वो क्या कहलाएगी? हमारी ऑपोजिट साइड्स। तो ये थीटा के मेजरमेंट के लिए 6 फंक्शंस हैं। मतलब हमारे लिए बोले तो हम 6 फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। फंक्शन एक्चुअली मेनली 3 है, फिर 3 उसके रेसिप्रोकल फंक्शन है, हमारा टोटल 6 फंक्शंस। तो वो 6 फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारे पास साइन थीटा, सेकंड वन कॉस थीटा, थर्ड वन टेन थीटा। साइन, कॉस एंड टेन। साइन थीटा इक्वल्स टू एक्चुअली फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा मतलब क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। सो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। और टेन थीटा मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ये तीनों के रेसिप्रोकल कौन है? साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल है कॉट। तो साइन का रेसिप्रोकल हमने बोला मतलब जो साइन का फॉर्मूला है वो उल्टा हो जाएगा पूरा। दैट मीन्स एच पी अपॉन ऑपोजिट। सेक मतलब कॉस का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स हाइपो अपॉन एडजेसेंट, मीन्स एच पी अपॉन ए एस। वैसे कॉट टेन का रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो मैन ये हमारे 6 फंक्शंस है बेटा। तो इसमें से हमें और एक चीज सीखने को क्या मिली? ये कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक थीटा।
मतलब हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। तो इसका मतलब ये भी हुआ cosec थीटा इक्वल्स टू हो गया 1/sin थीटा। सिमिलरली cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा हो जाएगा। सिमिलरली sec थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। वैसे ही tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा होगा। वैसे cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/tan थीटा। दूसरा भी एक फॉर्मूला है tan थीटा और cot थीटा के लिए कि अगर हम रेशियो लेते हैं बेटा, ये देखो ऑपोजिट अपन एडजेसेंट जो हमें मिला, तो साइन और कॉस को डिवाइड करोगे तो भी हमें वही मिलेगा। सो tan थीटा इक्वल्स टू ऑल्सो sin थीटा बाय cos थीटा। सिमिलरली cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेटा। ये सारे हमें अच्छे से याद होने ही चाहिए। तो इसमें से और एक चीज हमें क्या सीखने को मिली, कौन कौन से दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता चला कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। दैट मीन्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा और कॉसेक थीटा को, तो वो क्या आंसर देगा हमें 1। सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या मिलेगा हमें 1। वैसे ही टेन थीटा और कॉट थीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा 1। तो एक ये भी हमें सीखने को मिला बेटा। और आगे जाते हैं। तो आइडेंटिटीज थी बेटा जो थोड़ी अगर याद हो तो, मेनली हमारे पास तीन आइडेंटिटी थी। तीन में से हम फॉर्मूलाज बना देते सारे, और दो 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 करके मतलब टोटल 9 फॉर्मूलाज हो जाते थे। सो तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। तो इसमें से दो फॉर्मूला कौन से हम याद रखते थे, अकेला साइन स्क्वायर को कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला कर देते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी है, उसी में से हम सेकंड आइडेंटिटी भी बनाते थे। कौन से सेकंड वाली आइडेंटिटी हम बनाते थे, सेक और टेन वाली, और दूसरी थी कॉसेक और कॉट वाली। तो देखो अब मैं इक्वेशन 1 को फिर से एक बार लिख रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो इसको कोई एक फंक्शन से डिवाइड करो। तो सपोज मैं इसको कॉस से डिवाइड कर देता हूँ, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डिवाइडिंग each term by cos square theta।
विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो हमारा स्टेप क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर वन, वन अपॉन कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। सो वन अपॉन कॉस स्क्वायर मतलब क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर मैं, तो इसमें से हमारी दूसरा क्या बनेगा? टेन स्क्वायर थीटा को सपोज मैं अलग कर रहा हूँ तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, प्लस वन को सामने भेजो, माइनस वन। तो ये टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। सिमिलरली अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को अकेला अकेला रख रहा हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूव हुआ हमारा? टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, मतलब कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हम बोल सकते हैं। और तीसरा, प्लस वन को इस साइड लेके आओ तो माइनस वन, वो तो है ही हमारे पास, लेकिन टेन स्क्वायर थीटा को अब इक्वल टू के इस साइड लेके आओ तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो भी क्या होता है हमारा? वन। तो जो याद रखने हैं वो सारे इस तरीके से बेटा हम याद रखेंगे। एक ये मेनली तीन हुए, एक में से ये तीनों तीन। सिमिलरली इसमें भी ये तीनों तीन हम अच्छे से याद रखेंगे ऐसे। तो ये हमारे लिए सेकेंडली मेन हो गए सारे फॉर्मूलाज। अब वैसे ही सपोज हमने सारे के सारे टर्म को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, उसकी जगह अगर हम क्या करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। चलो फिर से लिख रहा हूँ वही सारे स्टेप्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। इसको हम क्या कर रहे हैं? अब पहले हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब मैं साइन स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो लिख दो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन स्क्वायर थीटा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो स्टेप क्या बनेगा हमारा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मतलब वन, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर थीटा, वन अपॉन साइन स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो आगे हमने फॉर्मूला लिखे थे वही सारे। तो यहाँ से हमें फर्स्ट बना वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, तो उसको सीधा करके लिख देते, इसलिए फॉर्मूला हम अच्छे से। तो ये हुआ हमारे लिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब सपोज इसमें हम प्लस वाले को इस साइड लेके आते तो माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू वन होगा ये। वैसे ही कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम अकेला रखते हैं, प्लस वन को सामने लेके जाते तो माइनस वन, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो ये भी तीनों तीन फॉर्मूलाज हम क्या करेंगे? याद रखेंगे हम। इतना याद रहेगा बेटा सबको?
तो अब इसके बाद हम क्या याद रखेंगे थोड़ा और। अब जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो वैल्यूज के लिए हम लिखते थे वो। तो इसमें एक और चीज पहले हम थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले ऑलवेज ये याद रखो, जीरो है मतलब तो जीरो ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये याद रखनी है कि 2 पाई, 2 पाई इक्वल्स टू हम बोलते हैं 360 डिग्री। एक रोटेशन अगर हमारा कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। एक अगर हमने सर्कल घुमाया तो वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट होता है? ऑलवेज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री को डिनोट करते हैं 2 पाई से। तो 2 पाई अगर 360 है तो इसका मतलब पाई क्या है? 360 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 180 डिग्री। अब हमारे एंगल्स याद करो, 6 फंक्शंस हमारे होते थे। कौन कौन से 6 फंक्शंस होते थे हमारे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ये हमारे 6 फंक्शंस होते थे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। वैल्यूज क्या क्या होती थी वो भी याद करो। सबसे पहले वैल्यू जो होती थी वो होती थी 0, फिर होती थी 30, फिर होती थी 45, फिर होती थी 60 और उसके बाद होती थी 90। सारी डिग्रीज में होती थी ये। तब देखो, सपोज मुझे अब 90 चाहिए। 90 का मतलब क्या होगा? पाई मतलब 180 है। तो दैट मीन्स अगर मैं पाई जो है उसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 90 डिग्री मिल जाएगी। मतलब 180 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स पाई डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 90 डिग्री। तो मतलब 90 की जगह अगर मैं क्या लिख दूंगा अब? पाई बाय 2। चलो ऊपर लिख देता हूँ ऐसा हो तो, यहाँ ये थोड़ी स्पेस ज़्यादा है। पाई बाय 2। वैसे अब 60 चाहिए। 60 मतलब मुझे 180 को मैं किससे डिवाइड करूंगा तो मुझे 60 मिलेगा? तो पाई बाय 3। 180 डिवाइडेड बाय 3 मतलब क्या हो गया? 60। तो 60 की जगह हम क्या लिखेंगे अब से? पाई बाय 3। 45 मतलब 180 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तब जाके 45 डिग्री बनता है। तो मतलब क्या हो गया? ये पाई बाय 4 हो गया। वैसे 30 के लिए 6 3 जा मतलब पाई बाय 6 करना होगा, दैट मीन्स 30 डिग्री। जीरो के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो जीरो ही है। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज हम याद रखेंगे। चलो पहले टेबल बना लेता हूँ मैं अच्छे से। चलो सबकी लाइन खींच देते हैं बीच में।
चलो ये हमारे पास टेबल है, अभी ड्रॉ कर दिया हमने ये। तो सबसे पहले हम वैल्यू किसकी याद रखते थे, कौन से फंक्शन की वैल्यू याद रखते थे? साइन की वैल्यू याद रखते थे। साइन की जो वैल्यू थी वो याद हम रखते थे। अगर सपोज हमें साइन की भी अगर वैल्यू याद नहीं है तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? तो थोड़ा ये रिवाइज करना होगा बेटा हमें। सबसे पहले क्या कर दो, सबसे पहले लिख दो 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबको 4 से डिवाइड करो, सबको 4 से डिवाइड करो और सबको 2 भी पहना दो, मतलब स्क्वायर रूट। और इसका जो आंसर बनेगा वही हमारे साइन की वैल्यूज होती है। सपोज हमें याद नहीं आ रही है तब की बात है। तो देखो 0/4 करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 0/4 मतलब 0। 30 के लिए 1/4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये होगा 1/2। 2/4 तो 2 1 जा, 2 2 जा, तो 1/√2, तो 1 के लिए 1, 2 के लिए √2। 3/4, 3 का कुछ भी नहीं होगा तो √3, 4 के लिए डिवाइडेड बाई 2, 4/4 तो 1। तो इस तरीके से हो गई ये हमारे साइन की वैल्यू रेडी। अगर सपोज याद नहीं आ रहा है कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो वो वैल्यू। अब हमें सारी मेथड्स याद रखनी है। कॉस के लिए क्या करेंगे, साइन को रिवर्स ऑर्डर में लिखो, मतलब पीछे से। तो 1 पहले, फिर √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। कॉस मतलब क्या किया, साइन को रिवर्स ऑर्डर में पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया। टेन मतलब क्या होता है फॉर्मूला, साइन अपॉन कॉस। टेन का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। तो 0/1 क्या होगा, 0। और ये भी चीज बेटा हमें याद होनी चाहिए, ऊपर कभी भी 0 है, नीचे फिर कोई भी वैल्यू हो तो आंसर 0। लेकिन ऊपर कोई भी वैल्यू है, नीचे अगर 0 आ गया तो आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ पर आने ही वाला है ऐसे भी। अब ये 1/2 और √3/2 को डिवाइड में लोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/√3। 1/√2, 1/√2 कैंसल, 1, √3/2, 1/2, 2 कैंसल, √3/1 मतलब √3, 1/0 नीचे 0 आया मतलब इनफाइनाइट। अब कॉट का मतलब क्या है, टेन का रेसिप्रोकल। या तो कॉट 10 को पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। 10 को अगर पीछे से लिखोगे तो पहले इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 एंड देन 0। रेसिप्रोकल करोगे तो 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, 1/√3 का √3, 1 का तो 1, √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट का 0। सेक मतलब क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस में 1 है, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2, 1/2 है तो 2, 0 है तो इनफाइनाइट। अब कॉसेक के लिए हम दो तरीके से लिख सकते हैं। साइन का रेसिप्रोकल करो तो भी कोई इश्यू नहीं है, या तो सेक को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। सेक को रिवर्स ऑर्डर से लिखोगे तो इनफाइनाइट, 2, √2, 2/√3
एंड 1। तो इस तरीके से रेडी हुआ हमारा ये टेबल, जो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। तो वैल्यूज कौन कौन सी, 0, 30, 45, 60 एंड 90, दैट मीन्स अब से 0, π/6, π/4, π/3 एंड π/2, इस फॉर्मेट में। याद रहेगा बेटा ये सब? तो ये तो हुआ हमारा 10th स्टैंडर्ड का रिवीजन। अभी भी 10th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक मिसिंग है, वो 90 माइनस थीटा वाले सम आते थे। लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए हम उसको कनेक्ट करेंगे, एक नया टॉपिक है यूनिट सर्कल करके, जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। उसका रीज़न ये है कि एक बार ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से बेटा रिवाइज हो जाने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक।